दर्ज किया 302 का मामला। बीती रात मीरा रोड के नया नगर परिसर में मौजूदा अस्मिता डैफोडिल बिल्डिंग नंबर 13 और 14 के फ्लैट नंबर 401 में रहने वाले अफसर खात्री की मौत घर के बाहर चप्पल दिखाने को लेकर पड़ोसी से विवाद को लेकर हुआ। ऐसे उसकी बीवी का आरोप है कि बाद मीरा रोड के नया नगर पुलिस थाने में दफा 302 के तहत मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया था। इस मामले के बाद पुलिस सूत्रों से पता चला है कि इस घटना के बाद से पड़ोसी आरोपी समीर घर छोड़कर फरार हो गया है, मगर नया नगर पुलिस ने फरार समीर की पत्नी को हिरासत में ले रखा है। आगे की जांच के लिए 2 टीम बनाई है जो समीर को गिरफ्तार करने में जुटी पड़ी हैं। तो इसने जाके ना इसको भी बोला कि ना इसकी औरत ने इसको बोली तो चप्पल मत रखो, इन लोग को तकलीफ होती। तो इसकी औरत ने क्या बोली इसको कि जो करने का कर ले, चप्पल तो यहाँ ही नहीं। अच्छा। तो जब मैंने फोन ये झगड़ा हुआ ना, तो ये थी नहीं, इसकी माँ यहाँ रखे नोटिस में बीवी। तो मैंने उसको फोन करके बोली मम्मी ना देख ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने बोली आंटी मैं सुबह में जाके बोली ना, मेरे को बोलती चप्पल यहाँ ही नहीं, जो करने का और फिर उसी में मारा मारी वो हो गया। फिर मेरे हस्बैंड जैसे रोज जाते ना नीचे दूध लेने, वो दूध लेके आए, लगता है इसका हस्बैंड दिखा, इन लोग की मुझसे बात हो रही थी चप्पल कैसे बना। तो उसकी औरत मेरे हस्बैंड के साथ भी उलझी, डिस्कस कर रहे थे कोई चीज, ये गुस्से में भी थी। बोली मम्मा उसने मेरे को मारे मुझ के, तुमने मार खाते हुए देखे, तुमने पुलिस को नहीं बोले, इसको बोली छोड़ दे। मेरे अफसर ने भी इसको समझा बेटा छोड़ दे, जानते होता है जिंदगी में। तो मैं भड़की मिले अफसर अपने साथ क्यों हिस्सा दिखी अपनी बेटी की मेरे दीवार चीज से। MNS नेता संदीप देशपांडे केस ज्ञानेश्वर चौहान एडिशनल सीपी क्राइम। इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी है। एक आरोपी महाराष्ट्र राज्य माथाड़ी कामगार सेना से जुड़ा है। भांडुप से 2 लोगों को उठाया गया है। उन्होंने हमले की बात मानी है, लेकिन वजह अभी बताया नहीं है। एक का नाम अशोक खरात है, उम्र 56 साल, महाराष्ट्र राज्य माथानी आंडी जनरल कामगार सेना का उपाध्यक्ष। खरात के खिलाफ डोंबिवली में हत्या, जबरन वसूली में मकोका में गिरफ्तार हो चुका है। जानलेवा हमला धमकी का केस है। दूसरा आरोपी किशन सोलंकी उम्र 35 संदीप देशपांडे मामले में अभी तक कोई भी राजनीतिक हेतु से हमला किया गया है या इस हमले की कोई और वजह है, इस बारे में पुलिस ने साफ कहा है कि अभी तक हमले की कोई वजह सामने नहीं पता चली है। मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच करेगी। देशपांडे ने क्या कहा, उसके बावजूद पुलिस इस बात पर ध्यान देगी कि इस तरह के हमले दोबारा न हो। मेन आरोपी जिसको अरेस्ट किया है, जिसकी उम्र 55 साल है, उसके खिलाफ एक 307 का है, किडनैपिंग के ऑफेंसेस है, 326 के गुने हैं और लोकल एरिया कुछ डोंबिवली और भांडुप इस एरिया में उन्होंने गुने किए हैं। और इसमें अभी आपने 2 पकड़े हैं, तो बाकी 2 अभी फरार हैं, कौन है वो? और 2 जो आरोपी उन्होंने जो उनके नाम निष्पन्न हुए हैं वो उनको हम अटक करने की उसके लिए टीम भेजे हैं और उससे अलावा भी अगर कोई निष्पन्न होता है तो उन पर भी हम आगे की कार्रवाई निश्चित करेंगे। और क्या लगता है कि इनके अलावा इनको बोलने वाला कोई और होगा, ये तो खाली मारने वाले थे, कोई मास्टरमाइंड किसने भेजा, क्यों भेजा, क्या? तो इसके बारे में जांच जारी है और जो तपास में निष्पन्न होगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। सर हे आरोपी आधीपासूनच पाळत ठेवून होते का? रेकी वगैरह कुछ किया था पहले? वैसे अभी तक के तपास में कुछ निष्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में हम जरूर जांच करेंगे। मोटिव क्या था? मोटिव के बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी जो भी हमने 3-4 एंगल से उसका ये करे जांच का हमारे चालू है। सर आठवडे कामगार संघटनेचा जो उपाध्यक्ष तुम्ही म्हणताय तोच मुख्य आरोपी या सगळ्या प्रकरणामध्ये आहे का, किंवा त्याच्या इन्स्ट्रक्शन खाली इतरांनी हे काम केलेलं आहे का? आतापर्यंत जो तपासात निष्पन्न झालेला आहे त्याच्यामध्ये तो लीड करत होता आणि इतर 3 त्याच्या सोबत होते आणि याच्या पाठीमागे अजून कोण आहे का याचाही तपास आम्ही निश्चितपणे करणार आहोत। थँक्यू। पुलिस ने जो है इस पे कार्रवाई की और कितने लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है, क्या जानकारी है? क्या उनका बैकग्राउंड क्या है? कल जो शिवाजी पार्क मैदान पर संदीप देशपांडे पर जो हमला हुआ था उसके रिलेटेड सीपी सर, स्पेशल सीपी सर, ज्वाइंट सीपी क्राइम, इनके गाइडेंस के नीचे हमने क्राइम ब्रांच की 8 से ज़्यादा टीम बनाई थी। ये टीम ने जो सीसीटीवी फुटेज है प्लस टेक्निकल जो सपोर्ट है और गोपनीय जो सोर्सेस है उनके जरिए हमने इसमें जो शरीक जो 2 आरोपी थे वो निष्पन्न किए हैं और उनको अरेस्ट भी किया है
और उन पर आगे की कार्रवाई भी अभी शुरू है। उनके 2 साथीदार, इनको हमने भांडुप से अरेस्ट किया है। इसमें से एक जो है वो महाराष्ट्र राज्य माथाडी आणि जनरल कामगार सेना का उपाध्यक्ष है, उसकी गुनहगारी बैकग्राउंड भी है और इसका मोटिव जो है वेदर इट इज प्रोफेशनल ट्राइबलरी है, व्यावसायिक, राजकीय, सामाजिक या आर्थिक जो है उसके बारे में भी हम अधिक जांच कर रहे हैं। सर, संदीप देशपांडे ने एफआईआर में उद्धव ठाकरे ग्रुप के कुछ नेताओं का नाम भी लिया है और ये जो है उन्हीं से माथाडी कामगार सेना जो उसी से जुड़ी है, उसी सेना का से है ये, तो क्या कुछ संबंध है इसका? इनका ये जो महाराष्ट्र राज्य माथाडी कामगार सेना का उपाध्यक्ष है उसका इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसमें और कौन किसका सहभाग है, उसके बारे में हम अधिक जांच कर रहे हैं और ये जांच हम क्राइम ब्रांच का हम लोग उसका तपास कर रहे हैं। जैसे कुछ तो बोला नहीं, उसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र राज्य माथाडी जो है ये उद्धव ठाकरे ग्रुप से एफिलिएटेड है क्या? उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप से या फिर किस तरह? तो उसके भी जांच करके हम आपको बताएंगे। त्याचे अध्यक्ष कोण आहेत त्या संघटनेचे? उसका अध्यक्ष तो सर पहले ये महाराष्ट्र राज्य माथाडी कामगार तो शिवसेना का बिल था, अब ये शिंदे ग्रुप में है। शिवसेना उनके पास है नाम ना। ये जो अभी हम इसके बारे में तपास कर रहे हैं और जैसे जो भी निष्पन्न होगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इसका बैकग्राउंड आपने बताया कि कोई मामले दर्ज है, किस तरह के मामले दर्ज है पहले? इसमें एक जो मेन आदमी जिसको अरेस्ट किया है, जिसकी उम्र 55-56 साल है, उसके खिलाफ एक 307 का है और किडनैपिंग के ऑफेंसेस है, 326 के गुने हैं और लोकल एरिया कुछ डोंबिवली और भांडुप इस एरिया में उन्होंने गुने किए हैं। और इसमें अभी आपने 2 पकड़े हैं, तो बाकी 2 अभी फरार हैं, कौन है वो? और 2 जो आरोपी उन्होंने जो जिनके नाम निष्पन्न हुए हैं वो उनको हम अटक करने की उसके लिए टीम भेजे हैं और उससे अलावा भी अगर कोई निष्पन्न होता है तो उन पर भी हम आगे की कार्रवाई निश्चित करेंगे। और क्या लगता है कि इनके अलावा इनको बोलने वाला कोई और होगा, ये तो खाली मारने वाला है, कोई मास्टरमाइंड किसने भेजा, क्यों भेजा, क्या? तो इसके बारे में जांच जारी है। जो वक्त हमला हुआ, किस परिस्थितियों में हमला हुआ, कितने लोग शामिल थे, उसके बाद क्राइम ब्रांच ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है? कल सुबह 7:15 के दरमियान मनसे के नेता पर शिवाजी पार्क में जो हमला हुआ उसके रिलेटेड सीपी सर, स्पेशल सीपी सर, ज्वाइंट सीपी क्राइम, इनके गाइडेंस के नीचे डीसीपी क्राइम और हमने 8 टीम तैनात की थी। इस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सपोर्ट प्लस जो हमारे सोर्सेस है उनके जरिए जांच करने के बाद इसमें 4 लोगों का सहभाग था ऐसा निष्पन्न हुआ। उसमें से 2 आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। जो आरोपी 1 नंबर आरोपी जो है उसकी उम्र 56 वर्ष है और जो महाराष्ट्र राज्य माथाडी और जनरल कामगार सेना का उपाध्यक्ष है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और इसके पीछे का जो मोटिव है, जो प्रोफेशनल है, पॉलिटिकल है, सोशल है या फाइनेंशियल है, इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। इस ऑफेंस का तपास क्राइम ब्रांच की तरफ करने के आदेश दिए गए हैं और आगे की तफ्तीश जारी है। सर, कुल कितने आरोपी थे जिसमें से 2 को आप बता रहे गिरफ्तार किया गया था? और चूंकि संदीप देशपांडे सुबह अक्सर वहां पर जो विक्टिम हैं वो वहां पर सुबह राउंड अप पर जाते हैं, तो क्या पहले से ही उनको ट्रैक करने की कोशिश की गई थी, घात लगाकर हमला? उद्धव ठाकरे धनुष बाण चुनाव चिन्ह छीनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र के खेड़ में रैली की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर नाम चुराने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और अब बाला साहेब ठाकरे के नाम चुरा लिए हैं। सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उन्होंने सरदार पटेल का नाम चुराया। इसी तरह उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुरा लिया और बाला साहेब ठाकरे के साथ भी ऐसा ही किया। उद्धव ने कहा, बीजेपी भाई भतीजावाद की बात करती है। मैं उनसे कहता हूं कि हाँ, मैं बाला साहेब ठाकरे का बेटा हूं। मेरा परिवार 6 पीढ़ियों से महाराष्ट्र की सेवा कर रहा है। मेरे पिता की फोटो चुराने के बजाय मोदी की फोटो लगाओ, मेरे पिता की फोटो चुराने के बजाय मोदी की फोटो लगाओ और चुनाव लड़ो। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे बिना शिवसेना के नाम और बिना बाला साहेब ठाकरे की फोटो के मोदी के नाम पर वोट मांगकर दिखाएं। उद्धव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसे आकर जमीनी स्थिति देखनी चाहिए। आपने चुनाव आयोग ने
आपने चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीन लिया है, लेकिन आप शिवसेना को मुझसे नहीं छीन सकते। अगर लोगों का जनादेश तय करता है कि मुझे घर बैठना चाहिए तो मैं ऐसा करूंगा, जैसे मैंने वर्षा को छोड़ा और घर चला गया, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। उद्धव ने कहा कि मेघालय में कोनराड संगमा के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उद्धव ने गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमित शाह ने संगमा पर इतनी सारी बातें कही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संगमा का परिवार राज्य का मालिक है, गरीबों का पैसा खाता है। मेघालय देश की सबसे भ्रष्ट राज्य सरकार है। नतीजे आने वाले दिन पीएम मोदी ने संगमा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम बोले अमित शाह ने पुणे में कहा था कि मैंने सीएम बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी का जूता चाटा है। अब आप मेघालय में क्या कर रहे हैं? आपको कोई शर्म नहीं है? उद्धव ने कहा कि केजरीवाल ने उनको मुंबई में मुलाकात की और कहा कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए। विपक्षी दलों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। जिस तरह अब चुनाव आयोग की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, केंद्रीय एजेंसियों को प्रतिबंधित करने का समय आ गया है। उद्धव ने सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे लिए देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या हम देशद्रोही हैं? अनिल परब दत्तात्रेय और राजन साल्वी जैसे लोगों ने मुंबई दंगों में कई लोगों की जान बचाई थी। बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी कि वे राष्ट्रवादी हैं।